बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये सिटी में आइस रिवर वैली के लोग और हॉल ऑफ सोल से प्रोटेक्टर वू स्योयन को पकड़ने आ गए थे। तभी स्योयन वहां पर अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर को 3 स्टेजेस में बढ़ाते हुए दाओ जोंग के 7 स्टार तक पहुंचा देता है। इससे स्योयन के अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। स्योयन ने जो अभी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल करा उससे यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया है। स्योयन के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वोलेटाइल एनर्जी बाहर निकल रही थी और इसके इस खतरनाक एनर्जी को देखकर ये फैमिली के सारे लोग घबरा गए थे। प्रोटेक्टर वो भी स्योयन के अंदर ऐसे ड्रास्टिक चेंज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। कहता है पर ये आखिर कैसे हो गया? ये लड़का अभी तो दाओ जोंग के 2 स्टार लेवल पर था, अब इसकी स्ट्रेंथ दाओ जोंग के 7 स्टार लेवल पर लग रही है। लेकिन वैसे ही हम देखते हैं स्योयन अपने रूलर स्वॉर्ड को लेकर प्रोटेक्टर वू के ऊपर हमला कर देता है। हमला इतना ज्यादा तेज था कि प्रोटेक्टर वू उससे बाल बाल बचता है। पर हम लोग स्योयन के इस हमले का पावर देखते हैं। स्योयन के तलवार के फोर्स से प्रोटेक्टर वू की पीछे की पूरी स्पेस टूटकर बर्बाद हो गई है। अब स्योयन की ऐसी पार को देखकर प्रोटेक्टर वू अपनी जान बचाकर भागता है, पर स्योयन उसका पीछा करता है और दोनों एक दूसरे के वेपन्स टकराते हैं। पर दोस्तों यहाँ हमें देखकर ये पता चलता है कि स्योयन का जो अटैक पावर है वो प्रोटेक्टर वू के पावर से ज्यादा है। दोनों एक दूसरे से खतरनाक बैटल कर रहे हैं। प्रोटेक्टर वू स्योयन से कह रहा है लड़के ज्यादा उछलो मत, तुम्हारी जो ये पावर है ये उधार मिली गई है, इसका एक टाइम लिमिट है जिसके खत्म होते ही तुम फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे। तुम अपने उस औकात को याद रखो जब तुम नॉर्मल इंसान होकर मेरे सामने लड़ते हो। पर स्योयन उसका पीछा करते हुए कहता है प्रोटेक्टर वू तुम ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास इतना भी टाइम लिमिट बचा हुआ है, उस टाइम लिमिट में मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार दूंगा। इन दोनों के बीच की बैटल खतरनाक हो रही है। स्योयन की स्पीड भी दाओ जोंग के स्टार बढ़ने से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी ज्यादा स्पीड की इस स्पीड को प्रोटेक्टर वू भी मैच नहीं कर पा रहा है। स्योयन प्रोटेक्टर वू को बहुत भयंकर पीट रहा है और इस पिटाई से प्रोटेक्टर वू को ये एहसास हो जाता है कि स्योयन की अभी की पावर से ये प्रोटेक्टर वू से जीत नहीं सकता है। मुझे यहाँ से भागना होगा, मैंने इस लड़की को अंडरएस्टिमेट कर दिया। प्रोटेक्टर वू वहाँ से भाग रहा था पर दूसरी ओर से स्योयन आता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है। प्रोटेक्टर वू अपने चैन से स्योयन को रोकने की कोशिश करता है पर ये चैन स्योयन को थोड़ा सा भी स्लो नहीं कर पाता है। फिर से प्रोटेक्टर वू दूसरे रास्ते भागता है तो फिर से स्योयन उसे दौड़ाता है और इन दोनों के ऐसे फाइट को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। स्योयन प्रोटेक्टर वू के ऊपर ऐसे ऐसे अटैक कर रहा है कि प्रोटेक्टर वू इंजर्ड होके बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। अब स्योयन प्रोटेक्टर वू को यहाँ से भागने नहीं दे रहा है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो स्योयन का सामना करे। जिसके बाद प्रोटेक्टर वू रुकता है और कहता है अगर तुम मुझसे सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके फाइट कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे ऊपर मेरी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। और फिर वो हॉल ऑफ सोल के सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं प्रोटेक्टर वू की डार्क एनर्जी इस पूरी जगह पर फैलती है। जिसके बाद प्रोटेक्टर वू का जो चैन है वो बड़े से एक पाइथन में बदल जाता है। प्रोटेक्टर वू कहता है लड़की तुम्हारा टीचर मुझसे नहीं बच पाया तो तुम क्या मुझसे बच पाओगे? आज मैं तुम्हें पकड़ कर ऐसी सजा दूंगा कि उस वजह से तुम कांप उठोगे। प्रोटेक्टर वू अब उस स्नेक से स्योयन के ऊपर हमला कर देता है तो स्योयन भी अपने रूलर स्वॉर्ड में बोन चिलिंग फ्लेम को लगाता है और फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है। स्योयन का ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था पर इस अटैक से भी वो पाइथन रुकता नहीं है। जिसको देखते हुए स्योयन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉकी कंज्यूमिंग अटैक का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्योयन अपने 9 बीट फॉर्मेशन से उस सोल स्नेक के ऊपर हमला करता है और इस बार जैसे ही स्योयन का अटैक टकराता है वो उस पाइथन को ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। पर खेल अभी भी रुका नहीं था क्योंकि स्योयन की इस अटैक से वो सोल स्नेक और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। प्रोटेक्टर वू अपने स्नेक को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसके अंदर और सारे सोल्स को डालता है। जिसके बाद स्नेक स्योयन के ऊपर एक लेजर अटैक करता है। स्योयन को उस अटैक से बचने के लिए एक बैरियर बनाना पड़ता है और स्योयन उस बैरियर से स्नेक के अटैक से बच जाता है। जिसके बाद स्योयन इस स्नेक को खत्म करने के लिए हवा में उठता है और उसके ऊपर गॉड सील अटैक यूज करने का प्रिपरेशन करता है। गॉड सील के फर्स्ट फॉर्म से स्नेक के ऊपर अटैक करता है जिससे वो स्नेक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसी के तुरंत बाद ही वो गॉड सील का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। और आप लोगों को पता ही है कि गॉड सील का सेकंड फॉर्म अटैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी वजह से इस अटैक से वो स्नेक जो प्रोटेक्टर वू के चैन से और बहुत सारे सोल से बना हुआ था उसकी पूरी बॉडी स्योयन के अटैक से
से अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है, हम देखते हैं स्नेक पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है और प्रोटेक्टर वू के सारे चैन टूट गए हैं। यहाँ पर शेयन के इस अटैक की वजह से प्रोटेक्टर वू के बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट पड़ा है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब शेयन के ऐसे पावर को देखकर प्रोटेक्टर वू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। कह रहा है ये लड़का पहले कितना ज्यादा कमजोर था, पर अब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ये मुझसे फाइट करके मेरी हालत खराब कर दे रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस लड़की को उस दिन जिंदा छोड़ दिया। आज मैं इसे नहीं जीत सकता हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा। कहते हुए प्रोटेक्टर वू वहाँ से भागता है, पर तभी उसके सामने शेयन आ जाता है, जिसके हाथों में द स्ट्रॉन्गेस्ट एंग्री बुद्धा लोटस अटैक होता है। शेयन एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से प्रोटेक्टर वू के चेहरे पर अटैक करता है और फिर एक इतना जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके को देखकर बड़े बड़े ताकतवर लोग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शेयन के इस अटैक से आसमान चमक उठता है। ये फैमिली के एल्डर्स शॉक्ड हैं, कह रहे हैं आखिर एक दाओ जोंग के 2 स्टार लेवल का पर्सन 8 स्टार के दाओ जोंग की ऐसी हालत खराब कर दे रहा है। मिस्टर शेयन सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने उस दिन इस पर्सन से फाइट करी थी। अगर मिस्टर शेयन ने इस तरह के अटैक हमारे ऊपर कर दिया होता तो हम लोग इस वक्त यहाँ जिंदा खड़ा नहीं होते। हम लोगों को तियानसी को दिखाया जाता है, जो कि शेयन के ऐसे अटैक को देखकर शॉक्ड है। कह रहा है लगातार इस तरह के इतने पावरफुल डिस्ट्रक्टिव अटैक के लड़का ऐसे पावरफुल अटैक कर रहा है कि बड़े बड़े पावर हाउसेस भी इन अटैक्स के सामने बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। मैंने वाकई में इसको काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रखा था। ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। जिसके बाद हम लोगों को शेयन की ओर दिखाया जाता है। शेयन जो कि अपने आप को देख रहा है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को यूज करने के बाद शेयन के शरीर में भी अफेक्ट पड़ रहा है। शेयन कह रहा है ये स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये मेरे बॉडी को अंदर से झंझोड़ दे रही है। अगर विंड लाइटनिंग पवेलियन से मुझे उस डीमन बीस्ट का ब्लड एसेंस नहीं मिला होता तो शायद मैं इस स्काई फायर 3 मिस्ट्रेस चेंज के पावर को सह नहीं पाता। पर क्योंकि अभी मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इस खतरनाक पावर के राइज को फील कर सकता हूँ, जिससे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। जिसके बाद शेयन की नजर उस प्रोटेक्टर वू पर जाती है, जिसकी बॉडी शेयन के इस अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और इस इंजरीज की वजह से वो थोड़ी सी चमक रही थी, डिम हो रही थी। अब दोस्तों एक बॉडी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स तब दिखाता है जब वो एक सोल बॉडी होता है। इसी वजह से प्रोटेक्टर वू के ऐसी हालत को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि प्रोटेक्टर वू एक सोल बॉडी है। अब दोस्तों हमें तो पता ही है कि एक सोल बॉडी के साथ शेयन क्या क्या कर सकता है। वैसे भी शेयन का फॉलिन हार्ट फ्लेम सोल बॉडीज के लिए बहुत ही ज्यादा खराब फ्लेम साबित होता है। तो इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं शेयन प्रोटेक्टर वू को कंप्लीट खत्म करने के लिए दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि शेयन का अटैक प्रोटेक्टर वू को हिट करता, हम देखते हैं तियानसी बीच में आता है और शेयन के हाथों को रोक देता है। शेयन की स्ट्रेंथ इस वक्त दाओ जोंग के 7 स्टार लेवल पर है, वही इस तियानसी की स्ट्रेंथ दाओ जोंग के 9 स्टार के पीक पर है। इसीलिए शेयन के ऐसे पावरफुल अटैक को भी तियानसी बहुत आसानी से रोक सकता है। तियानसी हंसते हुए कहता है लड़के मैं देख रहा हूँ कि तुम प्रोटेक्टर वू को मारने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले होते जा रहे हो। शेयन वैसे ही अपने पैरों से दूसरा अटैक करता है तो तियानसी प्रोटेक्टर वू को लेकर वहाँ से पीछे हट जाता है। प्रोटेक्टर वू तियानसी से कहता है एल्डर तियानसी, मैंने मेरे हॉल ऑफ सोल को इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ ही देर में पावरफुल लोग मुझे सपोर्ट और इस लड़के को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तब तक आप इस लड़की को बिजी रखिए, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तियानसी प्रोटेक्टर वू के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद प्रोटेक्टर वू वहाँ से पीछे हट जाता है। हम लोग बिंग हाओ को देखते हैं जो कि अपने पीछे खड़े बिंग सुआन और बिंग फू को कहता है कि जाओ तियानसी का साथ दो, हमें किसी भी हालत में इस लड़के को पकड़ना है। पर इसकी ये बात को सुनकर तियान हाओ जुनजी कहते हैं कितनी ज्यादा शर्म की बात है, एक यंगर जनरेशन के ऊपर तीन आइस रिवर वैली के एल्डर्स मिलकर हमला कर रहे हैं। तो फिर वो फर्स्ट एल्डर कहता है तियान हाओ इस जगह शर्म की कोई भी बात नहीं है, लास्ट में कुछ भी मैटर करता है तो वो रिजल्ट मैटर करता है। हम लोग इस लड़के से जीत जाएंगे, फिर फ्यूचर में लोग भी इस बात को भूल जाएंगे कि हम लोगों ने टीम बनाकर इसके ऊपर हमला करा था। याद रह जाएगा तो बस वो बात कि आइस रिवर वैली ने वो फाइट जीता था। पर फिर भी तियान हाओ जुनजी उनका मजाक बनाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शेयन की साइड में दिखाया जाता है। यहाँ तियानसी शेयन से कह रहा है लड़के वाकई में तुम्हारा स्काई फायर 3 मिस्ट्रियस चेंज
काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, पर अफसोस इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक के बावजूद भी तुम इस फाइट के रिजल्ट को बदल नहीं पाओगे। यहाँ तुम लोगों की हार होगी। पर तियानसी की बात को सुनकर शेयन मुस्कुराते हुए कहता है, 2 दाओ जोंग और एक दाओ जोंग के पीक स्टार का पर्सन मुझे कैप्चर करने के लिए आया है। लगता है तुमने मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ कौन जीतेगा। शेयन की ये बात को सुनकर तियानसी गुस्साता है, कहता है, इतना ज्यादा घमंड लड़के, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर तीनों एल्डर मिलकर शेयन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, पर वैसे ही शेयन अपने हैंड साइंस करता है और फिर वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन का शुरुआत होता है। पता चलता है ये जो फॉर्मेशन है इसको फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक कहा जाता है और ये वही इलाइट लेवल टेक्निक है जो कि तियाना जी ने शेयन को दिया था। शेयन के इस फॉर्मेशन को कॉल करते ही इसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी से तीनों ही एल्डर रुक जाते हैं, जिसके बाद आसमान में हम लोग इस फॉर्मेशन को फॉर्म होता हुआ देखते हैं। शेयन के 5 फ्लेम्स की मदद से उस जगह 5 रिंग फॉर्म होते हैं और ये पांचों रिंग 5 अलग अलग पोर्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर पांचों ही पोर्टल से बड़े बड़े खतरनाक बीस्ट बाहर निकलने लगते हैं। इन पांचों बीस्ट में वुल्फ, लायन, टाइगर, लिपर्ड और एक ड्रैगन होता है। त्यानहाओ जैसे ही शेयन को ये टेक्निक इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं, खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये लड़के ने मेरी टेक्निक को भी फुल एक्सटेंट तक यूज करना सीख लिया है। देखते हैं अब शेयन इससे क्या कमाल दिखाता है। अब जैसे ही पांचों बीस्ट पोर्टल से बाहर निकलते हैं, इन बीस्ट को देखकर वो तीनों एल्डर की हालत खराब हो जाती है। पर अभी तो बस स्टार्ट था, क्योंकि ये जो पांचों बीस्ट है, इन पांचों बीस्ट की पावर को मिलाकर एक न्यू अटैक फॉर्म होगा और वो अटैक एक दाओ जोन में हाई क्लास लेवल का अटैक कहा जाता है। शेयन के इशारा करते ही पांचों बीस्ट मिलकर एक बैरियर बनाते हैं और 5 अलग अलग पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, जिसके बाद अपनी अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करते हुए एक पेंटागोनल एनर्जी फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। जैसे ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, वहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देखकर आइस रिवर वैली के लोगों की हालत खराब हो जाती है। तीनों एल्डर्स घबरा गए हैं। तभी तियानसी कहता है, घबरा मत, अगर इसके पास फॉर्मेशन है तो हमारे पास भी फॉर्मेशन है। जिसके बाद वो आइस रिवर वैली की सीक्रेट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, पर हम देखते हैं शेयन की इस फॉर्मेशन गेट के सामने उन लोगों का वो आइस पीरियड फॉर्मेशन भी टिक नहीं पाता है। अब ये चीज देखकर दो जो एल्डर हैं वो लोग घबराने लगते हैं। तियानसी कहता है, घबराओ मत, हमारे पास अभी भी मौका है, तो अपनी सारी पावर्स मेरे बॉडी के अंदर डालो, फिर एक ही अटैक में मैं इस शेयन को ढेर कर दूंगा। दोनों एल्डर ऐसा ही करते हैं, अपनी पावर तियानसी के अंदर डालते हैं और तियानसी उस जगह पर एक गॉड बो फॉर्म करता है। ये एक बहुत ही बड़ा सा धनुष था, जिसके अंदर फिर तियानसी एक गॉड एरो फॉर्म करता है और उस गॉड एरो से शेयन के ऊपर अटैक कर देता है। और बस दोस्तों, इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।